हेलो एवरीवन। आज का ये मॉक टेस्ट आपको चैलेंज होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस 38 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट में आपको 35 प्लस क्वेश्चंस लाने होंगे। तो इसका मतलब होगा, इट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से चल रही है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना स्कोर कमेंट पर जरूर टाइप कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा दी गई है। आपको बताना है कि मनी विधेयक की जो धन विधेयक होता है उसकी परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 110 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल ठीक होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियो में करवाया है। पीतल नगरी के नाम से किसको जानते हैं? मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार यूपी पुलिस में बन भी चुका है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से होंगे? कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपको यहाँ पे बताने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। बाणभट्ट इसके लेखक थे। कंप्यूटर में एएलयू का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? ध्यान देना, कंप्यूटर का एक प्रश्न यहाँ पर जरूर आएगा। वहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसका सही मतलब होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। पांचवा देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिवस से यहाँ पर प्रश्न 100% बनेगा। विश्व जनसंख्या दिवस यहाँ पर कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व पॉपुलेशन डे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर हुई थी? अभी आपसे पूछा जाता था गदर पार्टी की स्थापना किसने करी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। भारत की सबसे मीठी पानी की झील यानी कि बुलर झील, ये किस राज्य या यूटी में पाई जाती है? इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा उत्तराखंड, सॉरी जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको बताना होगा, जो है स्टेट फ्लावर आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। पलास यहाँ पर इसका क्या है? स्टेट फ्लावर्स माना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग यहाँ पर होता है? एक प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। विटामिन सी से यहाँ पर बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो विटामिन सी से जो रोग होता है वो कौन सा होगा? स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। स्कर्वी रोग यहाँ पर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपको पता ही होगा कि कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। इतनी हिंट मैंने दे दी। चलिए अब ऑप्शन बता दीजिए आप फटाफट। जो भी स्कोर आपका बनना हो कमेंट करके नीचे बता देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम रोज ही लाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी तब ये यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ था। संविधान की किस शेड्यूल में अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दल बदल विरोधी कानून ये किस शेड्यूल में दिया गया है? इसका सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा? 10वीं शेड्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में यहाँ पर इसका कानून दिया गया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब सही हो जाएगा हर्षद मोहानी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? हर्षद मोहानी ने दिया था। उत्तर प्रदेश तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? मेरे भाई ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। मथुरा में हमारी बनी है उत्तर प्रदेश की ऑयल रिफाइनरी। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देखा होगा कि कोई भी जब आप लिंक किसी को भेजते हैं तो उससे पहले लिख कर के आता है HTTPS। आपसे पूछा गया कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर फुल फॉर्म एक जरूर ही पूछता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका ठीक होगा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो से एक बात ध्यान रखना, इनको कहते थे तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से इनको हम जानते थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब हो जाएगा पटियाली एटा के पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमीर खुसरो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान होगा? यहाँ पर ज्योग्राफी से तगड़ा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सी रैंक है, कौन सा स्थान है।
इसका सही जवाब होगा 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। सबसे बड़े की अगर बात करें तो वो हो जाएगा भैया रसिया। सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया। भारत की अगर बात करें तो वह है 7वां स्थान। ध्यान देना, इस बात को कई बार पूछा गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ध्यान देना, जो पार्लियामेंट होती है उस पार्लियामेंट के दो पार्ट्स, अगर सभाओं की मैं बात करूं तो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में तो कौन बैठे होते हैं? स्पीकर। लेकिन राज्यसभा में कौन होता है? सभापति। इसका सही जवाब होगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, उपराष्ट्रपति। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत, तो ओजोन का फॉर्मूला यहाँ पर आप ध्यान रखना O3 पाया जाता है, O3। ओजोन का फॉर्मूला O3। किस परत में पाई जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ओजोन परत कहाँ पर? तो भैया समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? मैंने आपको कई बार बताया उपदेश पहला कहाँ पर दिया था, तो ध्यान देना भैया सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इनके पहले उपदेश को जाना गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये बार बार प्रश्न बना है। उत्तर प्रदेश का इकलौता दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एक ही है। कहाँ पर पाया जाता है आपसे पूछा गया। इसका सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अब लखीमपुर खीरी की बात हुई है तो मैं बता दूं ये यूपी का सबसे लार्जेस्ट जिला होगा। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जिला यूपी का कौन है? लखीमपुर खीरी। छोटी की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो ये भैया हो जाएगा हापुड़ हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? मैंने अपनी इस वीडियो में एक बार आपको और बताया, 2 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपको बताना होगा व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे? इसका सही जवाब होगा दुग्ध की उत्पादन से। और दुग्ध के उत्पादन को हम किस ऑपरेशन के नाम से जानते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम जानते हैं दुग्ध उत्पादन। मछली उत्पादन को हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। ध्यान देना भैया, नीली क्रांति। भारत के किस राज्य में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? उत्तर प्रदेश में ही होगा। ध्यान रखना कहाँ पर है बताओ, कमेंट करके बताना फटाफट, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जल्दी कंफ्यूज होंगे। इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो ध्यान देना, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। हमारे प्यारे यूपी में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? चरकुला, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चरकुला। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये है ब्रजभूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। उत्तर प्रदेश की एक लोकेशन है ब्रजभूमि। ये कहाँ का फेमस है? ब्रजभूमि का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है, और इस हार्मोन्स की कमी से भैया क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। मधुमेह को हम इंग्लिश में ही क्या कह देते हैं? शुगर, है ना, डायबिटीज। इसी को क्या कहते हैं? शुगर। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं डायबिटीज। काकोरी ट्रेन एक्शन, जो काकोरी ट्रेन का कांड हुआ था ना, ध्यान देना, आपने कई बार सुना होगा काकोरी कांड, चौरी चौरा में हुआ था। आपसे पूछा गया कि ये कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ये हुआ था 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इस कांड को जो करने के बाद में ही सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और एक और थे, कौन से? अशफाक उल्ला शाह, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन तीनों लोगों को किसकी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, है ना। फांसी की सज़ा इन लोगों को इसी कांड के बाद में सुना दी गई थी। ध्यान देना इस चीज़ को। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस बार की परीक्षा होमगार्ड में पूछा है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? होमगार्ड में आया हुआ था। इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। रट के चले जाना, इस बार आने के बिल्कुल चांस है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? विधानसभा की यहाँ पर बात की जा रही, विधानसभा, ध्यान देना। तो विधानसभा में 403 सीटें होंगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। विधानसभा का इलेक्शन कब है? तो कह देना 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ध्यान देना, उत्तर क्या, भारत का ही नेपोलियन किसको कहते हैं? 30वें का सही जवाब क्या होगा? ये है समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जानते हैं? समुद्रगुप्त को।
किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान घाट किसकी समाधि स्थल होगी? तो इसका भैया सही जवाब क्या होगा? चौधरी चरण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। चौधरी चरण सिंह से एक प्रश्न और बनता है कि ये किसानों के प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए। दूसरी बात, देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक कभी लोकसभा में पहुंचा ही नहीं, इसका सही जवाब भी होगा चौधरी चरण सिंह। प्रसिद्ध गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ध्यान देना, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये होगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुजरात में है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? पहले ध्यान देना, पहले हुआ करता था योजना आयोग, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा भैया 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इंपॉर्टेंट भी है, यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स प्रायः किसकी बनी होती है? आपने देखा ही होगा कंप्यूटर में आईसी होती है, वो जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है, ये आपसे पूछा है। इसका सही जवाब होगा वो सिलिकॉन की चिप्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिप पड़ती थी पहले, अब तो नहीं पड़ती, वो किसकी होती है? एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। तो यहाँ तक आपके कितने ठीक हुए हैं क्वेश्चन, ईमानदारी से नीचे बता देना। जो भी ईमानदारी से, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी ईमानदारी से 38 में से 38 प्रश्न लेकर के आएगा, उसके लिए यहाँ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। 38 में से 38, लेकिन ईमानदारी से बनाना कि ईमानदारी से आपके कितने बनने हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला मैंने आपको अभी बता दिया, लखीमपुर खीरी होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटे जिले के रूप में हम जानते हैं हापुड़ को। सोनभद्र में क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? ये है सोनभद्र में। रक्त का थप्पा जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग जमाने के लिए कौन सी विटामिन काम आती है? तो ये है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। विटामिन सी खट्टी होती है ना, और सौंदर्य के रूप में जाने जाने वाली विटामिन ई होती है। इन तीनों विटामिन को ध्यान रखना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का है ना, तो यहाँ पर 5 जो देश होते हैं सार्क में, इसका सही जवाब काठमांडू होगा, नेपाल की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। सार्क का सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? ध्यान देना, ये ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे चमकीला ग्रह सोलर सिस्टम का कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र, यानी कि वीनस ग्रह है ना, वीनस ग्रह। कई बार आपने देखा होगा, इसी को क्या बोलते हैं? भोर का तारा, सुबह का तारा और भोर का तारा और शाम का तारा इसी को बोलते हैं। ये चमकीला होता है क्योंकि इसकी ज़मीन कैसी होती है भैया, जो लाइट होती है ना उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए यह पृथ्वी से हमें बड़ा चमकीला दिखाई देता है। ये 38 प्रश्न थे, जिसके भी 38 में से 38 ठीक हो गए उसको एक तगड़ा सा गिफ्ट मिलेगा, और जिस किसी भाई के भी 35 प्लस क्वेश्चन ठीक है, ये यकीन मानिए कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपका श्योर हो चुका है। आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी से रिजल्ट आपका आ गया। पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लेना पिंड कमेंट में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। रोज़ 38 प्रश्न और लेखपाल के और पुलिस को हम लेकर के सीरीज डेली की डेली मॉक टेस्ट लेकर के आते रहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी अपनी क्षमता आजमाने की ताकत कि आप कितने गहरे पानी पर है ना, और बहुत स्पीड में हम लोग इस चीज़ को करते भी हैं। टाइम भी आपको मिलता है ताकि आप ऑप्शंस को देख करके सिलेक्ट भी कर सकें, आंसर भी बता सकें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।